आज आपके लिए खास मेरी शिवानी भाभी के दोनों संतरे 36 रुपए की कहानी पेश कर रहा हूँ। और यह कहानी तब की है जब हम टेम्पो में भैया का सामान लाद कर भोपाल जा रहे थे और चालू टेम्पो में ही मैंने भाभी की पीछे बिठा लिया था। मेरे भैया एक कंपनी में काम करते हैं और उनकी नई नई शादी हुई थी। उनकी पत्नी शिवानी 24-25 साल की होगी और बहुत ही पटाखा आइटम थी। भैया वैसे हमारे साथ यही रूम में रहते थे, पर अब उनका तबादला भोपाल हो गया। भैया ने एक टेम्पो बुक कर लिया और अपना सारा सामान भोपाल ले जाने के लिए। मेरे कॉलेज की छुट्टियां थीं, इसलिए मैं तैयार हो गया उनके साथ जाने के लिए। मैं, भैया और भाभी तीनों टेम्पो के साथ चल पड़े। भैया आगे ड्राइवर के साथ बैठे थे और हम दोनों टेम्पो के पिछले हिस्से में। भाभी ने आराम से बैठने के लिए वहाँ एक गद्दा डाल दिया और हम दोनों गद्दे के ऊपर बैठे थे। मैं चलती गाड़ी में भाभी के उछलते सेव को भरपूर देख रहा था। उनके उछलते सेव मेरे केले की हालत खराब कर चुके थे। हम शाम को 6 बजे रूम से निकले थे और रात का खाना हमने बॉर्डर के करीब खाया होगा। रात का अंधेरा अब छाने लगा था। भाभी ने एक चादर निकाली और वह उसे ओढ़ कर लेट गई। टेम्पो अब ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर चल रहा था और कभी-कभी तो कोई गड्ढा इतना बड़ा आता था कि मैं भाभी से टकरा जाता था। एक बार ऐसा ही एक गड्ढे में टेम्पो उछला और मैं भाभी के सेव से टकरा गया। वाह, क्या मुलायम सेव थे! यार, मेरा केला अब पैंट से मैं ही दस्तक देने लगा। जैसे ही मैं भाभी के सेव से टकराया, मेरी और भाभी की नज़र मिली। मैं देखा कि भाभी की हल्की मुस्कान उसके होंठों पर फैल गई। भाभी को ये सब अच्छा लग रहा था। अब मैं जानबूझकर हर छोटे गड्ढे में भी उनसे टकराने लगा और भाभी भी कभी-कभी सामने से टकरा जाती। मेरी हिम्मत बढ़ गई। वैसे भी खाना हो गया था, इसलिए शायद ही टेम्पो अब रुकने वाला था और अगर रुका भी तो इतना वक्त तो मिल ही जाएगा। टेम्पो की केबिन से पीछे कुछ दिखे तो उसके लिए खिड़की को ढक दिया था मैंने। अब अपने हाथ चलाने शुरू कर दिए। एक गड्ढे पर मैंने भाभी के सेव पर हाथ रख दिया। उन्होंने हटाया नहीं। भाभी के सेव मुलायम थे। भाभी ने एक लंबी सांस ली और वह कुछ बोली नहीं। मैंने अब हाथ ऊपर से नीचे तक चलाना शुरू कर दिया और भाभी की चादर खींच ली ताकि उनका शरीर ढक जाए। भाभी का मतलब था कि करेंगे, लेकिन बाहर नहीं, चद्दर के अंदर। मैं भाभी के उभरते सेव को अब और भी जोर जोर से दबाने लगा और भाभी हल्की हल्की आवाज़ें निकालने लगी। भाभी भी अब ताव में आ गईं और उसने अपना हाथ लंबा करके मेरा केला अपने हाथ में ले लिया और बोली, तेरा केला बहुत बड़ा है। मैंने बोला, देसी केला है, बड़ा ही होगा। मैंने भाभी के कमीज को हटा दिया। सेव का कवर बहुत बड़ा था। उसका एक दोनों सेव के बराबर से बाहर निकल रहे थे। मैं उनके तने हुए को मुँह में लेकर चुसाई करने लगा। भाभी मेरे केला को हाथ लगा के देख रही थीं, कच्चा है या पक गया, और वह एक हाथ से मेरे माथे को अपने बदन पर दबा रही थीं। मैंने भाभी के नाड़े को खोल दिया और धीमे से उनकी अंगवस्त्र नीचे कर दिए। भाभी ने चादर सही की और घुटनों तक अपने कपड़े खींच लिए। उसने मेरा केला एक हाथ से अभी भी पकड़ रखा था। केला बिल्कुल तना था और उसे अब मस्ती करनी ही थी। भाभी अब पासे पर लेट गईं और उनका इरादा मेरा नाक को अपनी गुफा में डालने का था। मैंने अब धीमे धीमे नाक को गुफा में डालना शुरू किया। टेम्पो अभी भी झटके मार रहा था।
इसलिए नांग को अंदर डालने में दिक्कत आ रही थी। तभी भाभी ने अपने मुंह से थूक हाथ में लिया और नांग के मुख पर मल के नांग को गुफा में लेना शुरू किया। थूक की चिकनाहट और भाभी के अनुभव के चलते नाग गुफा में घुस गया। मुझे तो धक्के भी नहीं मारने पड़ रहे थे, धक्के का काम टेम्पो कर रहा था। कुछ 8-9 मिनट के बाद नाक से पानी निकलने लगा और पानी भाभी की गुफा के अंदर चला गया। भाभी ने आज मुझे बहुत मज़े करा दिए। भोपाल जाके भी हमारी कहानी और पीछे की मस्ती चलती रही। भैया काम पर जाता और हम भैया के लैपटॉप पर गंदी फिल्में देख अपनी मौज मस्ती करते रहते। तभी तो जब मैं भोपाल से वापस अपने घर आया तो भाभी और मैं दोनों दुखी थे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।